नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर उत्तर प्रदेश विशेष में शून्य से लेकर शिखर तक की क्लासें आपकी लगातार चल रही हैं। लगभग 36 टॉपिक हो गए। ये टॉपिक वाइज क्लास है। ध्यान दीजिएगा। आपकी 2 क्लासें चल रही हैं। एक तो आपकी जिला दर्शन क्लास चल रही है, जिसमें प्रत्येक मंडल और मंडल में सम्मिलित जिले होते हैं। ठीक है। दूसरी आपकी चल रही है उत्तर प्रदेश विशेष, जो कि शून्य से लेकर शिखर तक की ये क्लासें हैं। यानी कि ये जो क्लास है ये आपकी टॉपिक वाइज चल रही। ठीक है। कौन सी टॉपिक वाइज आपकी ये क्लासें चल रही? लगभग 36 टॉपिक हो गए। ठीक है। और ये टॉपिक ऐसा ही नहीं कि एक पढ़ा दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ना है। आज का जो चैप्टर है, अब कहेंगे ये चैप्टर खत्म हो गया है, खत्म नहीं हुआ। आपको पहले उतनी चीजें याद करनी है। जब याद हो जाए तो अगली क्लास आपको देखनी है। ठीक है। और बहुत कुछ पढ़ना है, क्योंकि वर्तमान समय में आप ऑप्शन ही देख रहे होंगे, 5 ऑप्शन आने लगे हैं। तो 5वें ऑप्शन में कुछ नहीं लिखा होता है, इनमें से कोई नहीं लिखा होता है। तो यानी कि जब आपको ऊपर के 4 ऑप्शन अच्छे से पता होंगे, तभी तो आप सारी चीजें आप अच्छे से जान पाएंगे। तो आप दोनों क्लासें जरूर पढ़िएगा। एक तो जिला दर्शन, जिले के बारे में जानकारी, और एक तो ये उत्तर प्रदेश विशेष टॉपिक वाइज। दोनों में अंतर क्या है कि कोई भी चीज अगर कभी कभार कोई चीज मिस हो जाती है, तो जो चीजें वहां छूट गई तो यहाँ पे मिलेंगी, यहाँ छूट गई तो वहां मिलेंगी आपको सारी चीजें 100% ही। फिर उसके बाद आपका क्या रह जाता है? उसके बाद आपका रह जाता है करंट अफेयर, जो कि आपका जो नियरेस्ट एग्जाम होगा तब आपको ये बेहतरीन तरीके से करवा दिया जाएगा। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जैसे मैं अगले ही जैसे पेज आता है तो आपके सामने एक उत्तर प्रदेश का मैप आ जाता है। मैप आपको भी अपने पास रखना है। ठीक है ना। बहुत जैसा भी मैप मिले, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा होना ही चाहिए, ऐसा नहीं, पेपर साइज का भी मैप हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको आराम से रख लीजिएगा। ठीक है। टेबल पे रख लीजिए। जिसकी जैसी सुविधा वो अपना वैसा मैप लगा सकता है। मैप को लगाना रखना इस ये नहीं है, मैप को आपको देखना है, 5 मिनट डेली ही देने। क्योंकि वर्तमान समय में आपके इस तरीके से प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण लगाए, पूर्व से पश्चिम लगाए, तो ये सारी चीजें आपको कैसे पता होंगी? ये सारी चीजें आपको तब पता होंगी जब आप लगातार मैप को देख चुके होंगे। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। और आपको ये पता है, ये जो हमारी क्लासेस जुड़े हैं, तो आपको ये पता है एक मैप आता है, मैप में मैं 1 से 1.5 मिनट डेली समय लेता हूँ। ठीक है ना। जब डेली ये समय लेता हूँ तो आपको सिर्फ पड़ोसी जिलों और पड़ोसी राज्यों को याद करवाता हूँ। क्यों? क्योंकि कम से कम ये जो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, ये आपको 100% आने ही चाहिए। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिर्फ 1 से 1.5 मिनट, फिर इसके बाद बेहतरीन टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये पता है, खोपड़ी में उत्तर होता है, पैरों की साइड आपका दक्षिण होता है, दाहिने हाथ साइड आपका पूरब होता है, और बाएं हाथ साइड आपके पश्चिम दिशा होती है। ये दिशा का ज्ञान आपको सबको अच्छे तरीके से पता होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है सहारनपुर, नहीं दिख रहा है तो मैप में देख लीजिए अपने पास जो रखा है। ये कौन सा है? ये आपका है उत्तरी जिला। ठीक है ना। सहारनपुर आपका उत्तरी जिला है। ठीक है। ये है सोनभद्र। सोनभद्र ये ध्यान रखना, ये उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? ये उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है। ठीक है। ये आपको बलिया दिख रहा होगा, आपको नहीं दिख रहा तो आप अपने मैप में देखिए, बलिया तुरंत नजर पहुंचनी चाहिए। ये आपका उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? ये आपका उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। ठीक है ना। फिर सहारनपुर के जस्ट नीचे है शामली, ये उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? ये आपका है पश्चिमी जिला। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़े आगे। अब देखिए पड़ोसी राज्य के बारे में। सहारनपुर से छोटी सी सीमा लगती है किसकी? हिमाचल प्रदेश की। फिर सहारनपुर से आ जाता है पीलीभीत, ये हमारा एक पड़ोसी राज्य है, छोटा भाई है, उत्तराखंड है। कितने जिले स्पष्ट लगते हैं? 7 जिले। कौन कौन से? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ठीक है। पीलीभीत से लेके महाराजगंज के बीच में एक हमारा पड़ोसी देश है, वो है नेपाल। कितने जिले लगते हैं? 7 जिले। कौन कौन से? पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है। महाराजगंज से लेकर सोनभद्र के बीच में एक हमारा पड़ोसी राज्य है, उसको कहते हैं बिहार। कितने जिले लगते हैं? 7 जिले लगते हैं। कौन कौन से? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जिससे 4 राज्य स्पर्श होते हैं। बिहार के जस्ट नीचे पड़ता है झारखंड। ठीक है। झारखंड के जस्ट बगल में पड़ता है छत्तीसगढ़,
और छत्तीसगढ़ के ऊपर पड़ता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा सोनभद्र से लगाकर हमारी आगरा के बीच में लगती है। किसकी सीमा? वो है मध्य प्रदेश। कितने जिले लगते हैं? तो ध्यान रखना 11 जिले लगते हैं। कौन कौन से? सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर। ललितपुर 3 साइड से एमपी से घिरा हुआ है, जालौन, इटावा और आगरा। ये 2 जिले मैं आपको अक्सर याद कराने की कोशिश करता हूँ। कौन कौन से? मथुरा और आगरा। ये किससे स्पर्श करते हैं? ये राजस्थान से स्पर्श करते हैं। फिर मथुरा से लेकर हमारा सहारनपुर आ जाता है, जो कि हरियाणा राज्य से स्पर्श करता है। कितने जिले स्पर्श करते हैं? 6 जिले। कौन कौन से? मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली और सहारनपुर। इतने बीच में ये 2 जिले छूट गए, एक गाजियाबाद, एक गौतम बुद्ध नगर। ये देश की राजधानी केंद्र शासित प्रदेश से स्पर्श करते हैं दिल्ली से। ध्यान रखिएगा, गाजियाबाद हरियाणा को नहीं स्पर्श करता है, ये पूरी तरीके से इसे दिल्ली से घिरा हुआ है। ठीक है, हो गए आपके ये सारी चीजें। 1 से 1.5 मिनट समय लगा होगा, इससे ज्यादा नहीं लगा होगा। चलिए बेहतरीन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज हमारा क्या टॉपिक है? ये आपको डेली रिवीजन करता है। ठीक है, उसमें से ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है रिवीजन में। देखिए, जब ये चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूँ, प्रमुख दर्शनीय स्थल एवं उससे संबंधित जिले, तो इसमें बहुत सारी चीजें छूट रही। ये मैं बल्कि आप समझिए बहुत सारी चीजें लाया हूँ फिर भी, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें छूट रही हैं। तो आप पहले सबसे पहले इन सब चीजों को अच्छे से तैयार करें। ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं लिखा है, कौन सी चीजें कहाँ पर स्थित है, यानी दर्शनीय स्थल एवं उससे संबंधित जिले। इतनी चीजों को याद कीजिए। कुछ दिन जब बीत जाएंगे तो आपको एक और इसका मिलेगा पार्ट 2, जिसमें और सारी चीजें आपको एडजस्ट की जाएंगी। आप भी खुद सोचेंगे अरे सर वो चीज छोड़ दी। बिल्कुल छोड़ दी, आप इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ताजमहल बिल्कुल पता होगा, आगरा। ठीक है, जो भी चीज आपको ना पता हो तो आप उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आनंद भवन ये कहाँ पड़ता है? प्रयागराज। ठीक है, आनंद भवन प्रयागराज। वृंदावन मंदिर बिल्कुल पता होगा, मथुरा में। जेके मंदिर ध्यान रखिएगा, ये कानपुर में पड़ता है। रूमी दरवाजा भैया लंबाई ध्यान रखिएगा 60 फीट, अब नहीं पूछी जाएगी कभी। ठीक है, ये क्या है? ये लखनऊ में पड़ता है। ये जो इमाम बाड़ा है, इमाम बाड़ा का गेट बोला जाता है रूमी दरवाजा। भीतर गांव गुप्तकालीन मंदिर है ये कहाँ पड़ता है? ये कानपुर में। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य कहाँ पे है? ये सीतापुर में है। ठीक है, याद करने वाले आपका यही हुआ, आनंद भवन हुआ, जेके मंदिर हुआ, रूमी दरवाजा अब याद हो गया, भीतर गांव मंदिर कानपुर, और नैमिषारण्य सीतापुर जिले में पड़ता है। जो भी चीजें आपको न याद हो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से लिखते हुए चलिएगा। जब इतनी सारी चीजें लाए तब भी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें रह गई हैं। ठीक है, विंध्यवासिनी मंदिर कहाँ पड़ता है? मिर्जापुर में पड़ता है। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में है। अवघड़नाथ मंदिर ये इंपॉर्टेंट है ये कहाँ पे? मेरठ में है। संत कबीर निर्वाण स्थल ये आपको पता है, मगहर संत कबीर नगर जिले में पड़ता है, गोरखपुर में। गोरखपुर के नीचे मकरबई मंदिर महोबा। ठीक है ना, मकरबई मंदिर महोबा। लाडली जी राधा मंदिर बिल्कुल पता होगा, मथुरा। देवी पाटन पाटेश्वरी देवी मंदिर बलरामपुर, ये याद करना है आपको। ठीक है, देवकली मंदिर औरैया। अब देखिए याद करने वाली क्या है, जैसे पता है अवघड़नाथ मंदिर मेरठ, संत कबीर पता है, मकरबाई मंदिर महोबा बिल्कुल, राधा जी लाडली देवी मंदिर मथुरा पता है, देवी पाटन पाटेश्वरी देवी मंदिर बलरामपुर। ठीक है, देवकली मंदिर औरैया। ठीक है, बढ़े आगे। इतनी चीजें आपको 1 2 3 4 इतनी चीजें आपको याद करनी है। इमाम बाड़ा एवं छतर मस्जिद, अब जैसे छतर पूछ ले, इमाम बाड़ा तो मान लो रट रखे हो, कोई दिक्कत नहीं है। छतर मस्जिद आपसे पूछ ले, ये कहाँ पे है? लखनऊ में है। हाजी वारिस अली शाह की दरगाह जिसको देवा शरीफ कहा जाता है, ये कहाँ पे? ये बाराबंकी में। कहाँ पे है? बाराबंकी में है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सीताकुंड घाट ध्यान रखिएगा, सुल्तानपुर में है। वेल्लहा देवी मंदिर बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रतापगढ़ में है। ठीक है, कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। अब देखिए, जब मैंने आपको ये बताया कि आप ऐसे याद कर लीजिए कि जब मैंने आपको रेल परिवहन पढ़ाया था तो वहां पे मैंने ये बताया था कि जो प्रतापगढ़ का स्टेशन है उसका नाम बदल गया। कभी भी जब डालिएगा तो ऐसे आता है MBBBD। ठीक है ना,
तो यही आता है माता वेल्हा देवी का मंदिर, ये प्रतापगढ़ आगे लिख के आता है। तो वहाँ की संस्कृति को भी दिखाया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। वेल्हा देवी का मंदिर प्रतापगढ़ में, आप डालिएगा उसमें जब ट्रेन देखते हैं तो MBBD करके आता है। शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर मुजफ्फरनगर में, बेहद इंपॉर्टेंट है। खानकाहा रसीदिया, ये मैनपुरी में है। माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा कुशीनगर में, बुद्ध प्रतिमा आपको पता ही है कुशीनगर में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में। तो अब देखो याद करने वाली क्या है, इससे याद करना है आपको छतर मस्जिद, ठीक है। हाजी वारिस अली शाह की दरगाह देवा शरीफ बाराबंकी। सीता कुंड घाट सुल्तानपुर याद करने वाला है। वेल्हा देवी मंदिर याद करने वाला है प्रतापगढ़। शुक्रताल शिव मंदिर मुजफ्फरनगर। खानका रसीदिया मैनपुरी। माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा कुशीनगर। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर। जो नए हैं उनको तो सारी चीजें याद करनी है, जो पुराने हैं तो ध्यान रखिएगा जिसमें टिक लगाया है ये आपको याद करनी, क्योंकि पुराने इसलिए क्योंकि उनको ये सब चीजें याद होंगी, मैं ऐसा मान रहा हूँ। अगर नहीं याद है तो आराम से वीडियो पॉज कर लीजिए, आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं। हरिदेव जी मंदिर बेहद इंपॉर्टेंट है। हरिदेव जी मंदिर कहाँ पे है? गोवर्धन मथुरा में, ठीक है। कहाँ पे? गोवर्धन मथुरा में। गोला गोकर्णनाथ मंदिर लखीमपुर खीरी। भगवान वारहा मंदिर सोरो कासगंज, ठीक है। भगवान वारहा मंदिर सोरो कासगंज। दान तीर्थ, ठीक है, इतना लिख के आएगा दान तीर्थ, ये हस्तिनापुर लिखा है तो आपको पता चल जाएगा मेरठ में। शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर में, ठीक है। रानी महल, ठीक है, ये कहाँ पे है? झांसी रानी, ठीक है, लक्ष्मीबाई। कामदगिरी पर्वत बिल्कुल पता होगा, चित्रकूट में है। भरद्वाज आश्रम एवं अक्षयवट प्रयागराज में है। तो इसमें से याद करने वाला गोला गोकर्णनाथ मंदिर हो गया, हरिदेव मंदिर हो गया, वाहरा देवी मंदिर हो गया, ठीक है, शाकंभरी याद होगा, रानी महल, कामदगिरी, भरद्वाज आश्रम एवं अक्षयवट, ये प्रयागराज में है, ठीक है। जो नए हैं उनको तो सब याद करना है। आगे आता है नंदीग्राम भरत कुंड, ठीक है, शीश महल, नागेश्वर नाथ, राम जन्मभूमि मंदिर, कनक भवन। देखिए कनक भवन आपको बेहद पूछा भी गया है, जब आप सवाल करते होंगे तो ये कहाँ पे? ये अयोध्या में है, ठीक है। मणि पर्वत, वाल्मीकि रामायण भवन, ये सारी चीजें कहाँ पे? ये अयोध्या में है, ठीक है। कनक भवन जैसे बहुत बार पूछा गया, तो ध्यान रखना नंदीग्राम, शीश महल ये आपको याद करना, नागेश्वर नाथ, राम जन्मभूमि पता ही, कनक भवन पता ही, वाल्मीकि रामायण भवन अयोध्या, क्योंकि यहाँ के एयरपोर्ट का नाम भी क्या है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कड़क साहब बाबा की मजार कहाँ पे है? तो ये कौशाम्बी में है। बावनी इमली शहीद स्थल, ये देखिए मैंने उस दिन बताया था, ये फतेहपुर में है। फांसी इमली शहीद स्थल, ये प्रयागराज में। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। शहीद स्थल छावनी, ये कहाँ पे है? ये बस्ती में है। लोधेश्वर महादेव मंदिर पता ही होगा, बाराबंकी में। सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह बाराबंकी में है। तो इसमें आपको लगभग सारे याद करने हैं, जैसे कनक भवन अयोध्या में है, ठीक ना। कड़क शाह की मजार कौशाम्बी, बावनी इमली शहीद स्थल फतेहपुर, ठीक ना। फांसी इमली शहीद स्थल प्रयागराज, शहीद स्थल छावनी बस्ती, ठीक है। लोधेश्वर मंदिर बाराबंकी, सैयद शाह अब्दुल रज्जाक दरगाह बाराबंकी में है, ठीक है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ना पता हो तो आराम से वीडियो पॉज कर लीजिए, आराम से लिख लीजिएगा। सारी चीजें लिखी हैं, लगभग 15 से 20 मिनट का वीडियो बनता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि लिखते हो तो आपका टाइम खराब होता हो, सारी चीजें लिखी हैं, बस आपको जो चीज ना आती वो आप खुद लिख लीजिए। महर्षि दधीची आश्रम ध्यान रखिएगा, सीतापुर, सीतापुर यानी चक्रतीर्थ नैमी सारण्य, ठीक है। सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह, ये कहाँ पे? ये बहराइच में, ये पूछा जा चुका है। सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये पता होगा फतेहपुर सीकरी, ये कहाँ पड़ता है? ये आगरा जिले में पड़ता है। कार्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में। 84 गुम्बद कहाँ पे है? कालपी, कालपी यानी कि जालौन, ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे? उरई में है, ठीक है। कालपी यमुना के किनारे बसा हुआ है। सिबली एकेडमी, ये आजमगढ़ में है। चाई मंदिर, ये श्रावस्ती में है। मुगल घाट फरुखाबाद में है।
बाबा सोमनाथ का मंदिर देवरिया में है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा, इसमें सारी चीजें आपको याद करनी है, जैसे महर्षि दधीची आश्रम सीतापुर में, सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह बहराइच में, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में, कानवालिस का मकबरा गाजीपुर में, चौरासी गुम्बद कालपी जालौन में, सिबली एकेडमी आजमगढ़, चाई मंदिर श्रावस्ती। ठीक है, मुगल घाट आपको फरुखाबाद, बाबा सोमनाथ का मंदिर देवरिया में स्थित है। बढ़े आगे, आगे क्या है, बुद्ध स्तूप। अब समझिए इतनी सारी चीजें पढ़ा रहे हैं, अभी भी बाकी है क्लास, इतनी भी कम है, आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, इन सबको अच्छे से याद कीजिए। फिर इसका पार्ट 2, बुद्ध स्तूप कुशीनगर एवं पिपर हवा सिद्धार्थ नगर। ठीक है, कहाँ कहाँ पे है बुद्ध स्तूप, ध्यान रखना, एक तो कुशीनगर में है और दूसरा पिपर हवा सिद्धार्थ नगर में पड़ता है, यहाँ पे बौद्ध स्तूप है। शुक्ल तालाब कानपुर देहात में है। ठीक है, ये भी पूछा गया, शुक्ल तालाब कहाँ पे स्थित है, कानपुर देहात में। ठीक है, दिगंबर जैन मूर्तियां ये असाई किले से प्राप्त है, और ये कहाँ पे, ये इटावा में है। ठीक है, सप्त मृतका की प्रतिमा ये कहाँ पे है, ये आपकी कन्नौज जिले में है। कलिंजा दुर्ग पता होगा, बांदा में है। ठीक है, रेणुकेश्वर महादेव मंदिर सोनभद्र में है। ठीक है, विक्टोरिया हॉल घंटाघर, विक्टोरिया हॉल घंटाघर हरदोई में है। कपिल मुनि आश्रम फरुखाबाद में है। जयचंद्र का किला कन्नौज में है, जयचंद्र याद हो जाएगा कन्नौज। ठीक है, तो ध्यान रखना, बौद्ध स्तूप कुशीनगर और सिद्धार्थ नगर, शुक्ल तालाब कानपुर देहात, दिगंबर जैन मूर्तियां असाई किले से प्राप्त है इटावा जिले में, सप्त मृतका की प्रतिमा कन्नौज, कलिंजा दुर्ग बांदा, रेणुकेश्वर महादेव मंदिर सोमनाथ, विक्टोरिया हॉल घंटाघर हरदोई, कपिल मुनि आश्रम फरुखाबाद, जयचंद्र का किला कन्नौज। बढ़े आगे, महेश दुर्वासा आश्रम। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये आपका प्रयागराज में है। ठीक है, कहाँ पे है, ध्यान रखना, ये आपका प्रयागराज में है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, महेश दुर्वासा आश्रम प्रयागराज। माता राज राजेश्वरी मंदिर कहाँ पे है, उन्नाव में है। अशफाक उल्ला खां की मजार बेहद इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है, शाहजहांपुर में है। रजा लाइब्रेरी कहाँ पे है, रामपुर में है। सीतामढ़ी धार्मिक स्थल कहाँ पे है, भदोई में है। धानापुर शहीद स्मारक चंदौली में है। तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में है। लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में है। व्यास टीला जालौन में है। अब देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, कब हुआ क्या हुआ, उससे मतलब नहीं, जो टॉपिक चल रहा है उस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महर्षि दुर्वासा आश्रम प्रयागराज, ये आपको पता ही होगा। माता राजेश्वरी मंदिर उन्नाव, अशफाक उल्ला खां की मजार याद करनी है, बेहद इंपॉर्टेंट है। शाहजहांपुर, रजा लाइब्रेरी रामपुर, सीतामढ़ी धार्मिक स्थल भदोही, धानापुर शहीद स्मारक चंदौली, तुलसी स्मारक भवन अयोध्या, लाल दरवाजा मस्जिद ये इंपॉर्टेंट है, ये जौनपुर में है। व्यास टीला जालौन में है। ठीक है, जो भी चीज आपको ना पता हो अच्छे से याद कर लीजिए। और ये रही आखिरी, कुंतेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है, बाराबंकी में है। ठीक है, और भृंग मंदिर ये कहाँ पे है, बलिया में है। ध्यान रखिएगा, ये आपके प्रमुख दर्शनीय एवं उनसे संबंधित जिले थे। ये समझिए, ये लगभग इतने पढ़ा गए तब भी एक कमी है। आप अच्छे से इन सब चीजों को, बहुत अच्छे से इन सब चीजों को अच्छे तैयार करें। इसके बाद बहुत दिन बाद, यानी कि लगभग ये क्लास हो जाएगी, तब इसका पार्ट 2 भी आएगा, ताकि जो रह गए हैं, जो नए हैं उनको तो सब याद करना है, जो पुराने उनको बहुत सारी चीजें इसमें से पता होंगी। तो आप देख लीजिएगा, जो भी चीज आपको ना पता हो आप उसको आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई। कब की गई, 1974 में की गई। राज्य पर्यटक दिवस भी मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 14 फरवरी को मनाया जाता है, और ये 2016 से शुरू हुआ है। दो चीजें हो गई, पर्यटक विकास निगम की स्थापना 1974 में, और 2016 से 14 फरवरी को राज्य पर्यटक दिवस मनाया जा रहा है। तो ये आपके जो प्रमुख क्लास थी, प्रमुख दर्शनीय स्थल एवं उससे संबंधित जिले, ये आपकी क्लास पूरी की पूरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें बहुत बार पूछी गई हैं, जो एक आध बार नहीं पूछी गई उनको भी अच्छे से लिया गया है। ये समझिए अभी बहुत सारी चीजें कम है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये अच्छे से क्लास पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।